श्रील प्रभुपाद हरि मोहन दास प्रभु जी समेत मेरे समस्त गुरुजनों को राधा रमन दास का धन्यवाद प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोयुते। अर्थात जिस प्रकार यह शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर यह आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। परंतु धीर व्यक्ति कभी भी ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 12 में बताया था कि हमारी वास्तविक पहचान यह शरीर नहीं है, आत्मा है जो कि शाश्वत है, अर्थात कभी परिवर्तित नहीं होती। अब श्री भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि शरीर हमेशा बदलता रहता है और बाल्य अवस्था से युवा अवस्था और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता है। उसी प्रकार शरीर के मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म के कर्म फलों के अनुसार एक नए शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, चाहे वो शरीर भौतिक हो या आध्यात्मिक। तो अर्जुन के परिजनों को एक नया शरीर प्राप्त होता है, तो उसमें शोक करने वाली कौन सी बात है? इस प्रसंग में मैं आज आपको श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद से राजा चित्रकेतु की कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक महान सम्राट चित्रकेतु थे। उनकी 1 करोड़ रानियां थी और उनका राजपाट बड़ा खुशहाल और समृद्ध था, पर वो बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार महामुनि अंगिरा उनके महल में पधारे। उन्होंने उनसे पूछा, आपका राजपाट तो बड़ा ही खुशहाल व समृद्ध दिखता है, तो आपके दुखी होने का क्या कारण है राजन? तो राजा चित्रकेतु ने उन्हें बताया कि मैं संतान प्राप्ति का इच्छुक हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ और मैं अपने पूर्वजों की गति के लिए अत्यंत चिंतित हूँ। इतना सुनने के बाद ऋषि अंगिरा ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ का प्रसाद राजा को दिया और कहा, यह जाके अपने सबसे बड़ी रानी को खिला देना। फिर राजा ने वैसा ही किया और फिर इसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा और रानी अपने उस पुत्र के लालन पालन में बहुत मग्न रहते थे और प्रसन्न रहते थे। फिर राजा का प्रेम अपने उस पुत्र और उसकी माता से अत्यंत बढ़ गया। यह देख के बाकी सारी रानियों को बहुत ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने उस 5 साल के नन्हे बच्चे को विष पिला दिया। यह सुन के राजा और रानी बहुत शोक में डूब गए। वह भागते भागते उस स्थान पर आए जहाँ पर उनके पुत्र का शव था और राजा अत्यंत शोक में विधाता को कोसने लगे कि उन्होंने पिता के रहते पुत्र को क्यों ले लिया। तभी वहाँ महर्षि अंगिरा और नारद मुनि पधारे। उन्होंने राजा और रानी को शोक से उबारने के लिए समझाने प्रारंभ किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि हमारी वास्तविक पहचान यह शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है और शरीर तो निरंतर बदलता रहता है, तो इसमें शोक करने वाली कौन सी बात है? फिर नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से उस जीवात्मा को बुलाया और कहा, अब तुम अपने शरीर में जाओ और अपने माता पिता की सेवा करके अपना कर्तव्य निभाओ। फिर जब वो अपने जीवात्मा अपने शरीर में आके जीवात्मा ने बोला कि मैंने तो अत्यंत अनंत जन्म ले चुके हैं, ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? यह सुन के राजा और रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर जीवात्मा ने कहा, हमारा वास्तविक संबंध तो सिर्फ परम पिता भगवान श्री कृष्ण से है। जीवात्मा के मुख से इतना सुन के राजा और रानी शोक मुक्त हो गए। फिर नारद मुनि ने उन्हें दीक्षित किया और मंत्र का पालन करने को कहा। जब राजन ने उस मंत्र का दृढ़ता से पालन किया तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि हमें कभी शोक नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद से अब मैं यह प्रयास करूंगा कि मैं श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करता रहूं और हरिनाम संकीर्तन करता रहूं, जिससे मुझे अब की बार यह भौतिक शरीर प्राप्त न करना पड़े और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके मैं भगवान की नित्य सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,